अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, ब्रेड गुलाब जामुन, जो कि बहुत ही मज़ेदार है, बनाना भी इजी है। अगर आपके पास ब्रेड रखी हुई है तो आप फ़ौरन जाके इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ, होपफुली आप इसको ट्राई करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम 6 ब्रेड ले लेंगे। आपके पास 6 हो तो 6 लें, वरना आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने शीरा बनाने के लिए चीनी ली है 1 कप। 3 ग्लास में इसमें पानी इस्तेमाल करूँगी। 3 छोटी इलायची इस्तेमाल की। केसर हो तो आप केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे हाफ कप मिल्क, यानी कि 10 से 12 टेबल स्पून के करीब मिल्क होना चाहिए। मिल्क रूम टेम्परेचर पे हो या वैसे हो, ठंडा हो, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रेड के जो साइड्स के जो होती है ना, ये हम इसको कट करके निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम इसका ब्रेड बनाएंगे ना, जिसका चूरा करेंगे, तो वो बहुत ही अजीब सा आ रहा होता है साइड के। तो हम इसके सारे रिमूव कर देंगे कॉर्नर्स। और इसको आपने जो है ना वो फेंकना नहीं है, इसको आप अपने पास संभाल के रखें। इसके ब्रेड क्रम्स बनाएं और फ़ौरन इसके साथ कुछ भी आप बना के खा सकते हैं। इसकी भी बहुत मज़ेदार आसान सी रेसिपी है, किसी दिन इंशाल्लाह शेयर करूँगी, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अब यहाँ पे मैंने देखें इस तरह के सारे इसके साइड्स कॉर्नर्स जो है ना वो मैंने कट कर दिए हैं, और ये एक साइड पे कर दूंगी। अब यहाँ पे जो है ना इस ब्रेड के इसके 4-4 पीस कर लूँगी छोटे, ताकि हम इसको जो हम चॉपर में या हाथ से इसको वो करें। मैंने ब्लेंडर में इसके ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, ताकि ये आसानी से हो सके, चूरा हो सके। बस हमने बेसिक जो है ना वो ये करना है कि हमें इसका चूरा ही करना है। तो आप जिस तरह भी चाहे कर सकते हैं, ठीक है जनाब। यहाँ देखें इस तरह से ब्रेड क्रम्स जो है ना हमारे तैयार हो चुके हैं। हाथ चाहें तो आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं, मगर मैंने जूसर ब्लेंडर में डाल के इसको ब्रेड बिल्कुल वो अलग अलग कर दिए थे। साथ में अब हमने थोड़ा थोड़ा मिल्क इसमें शामिल करते जाना है, और इसको अच्छी तरीके से जैसे हम डो तैयार करते हैं ना, हम वो कर लेंगे। मैंने एक रेसिपी आपको ना मिल्क पाउडर की भी गुलाब जामुन की रेसिपी दी है, वो मैं नीचे आपको लिंक शेयर कर दूँगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा, ट्राई करेगा। वो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनती है, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड की इसलिए कि यहाँ पे एक बाद दफ़ा होता है कि अच्छा खाने का दिल चाह रहा होता है, हमें चाहिए होता है, तो उसकी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की। ये भी अच्छी रेसिपी है, मगर वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है जनाब। यहाँ पे जो है ना इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल के एक अच्छी सी डो तैयार कर लिए, ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। और आप थोड़ा सा मैंने इसमें तेल शामिल कर लिया, क्योंकि हाथ पे ही चिपक रही थी डो। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा एक हाथ पे हल्का सा तेल लगाया, और उसके बाद इस तरह से बॉल्स मैंने तैयार करती चली गई। मीडियम साइज़ की यानी छोटी बॉल तैयार की है, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, क्योंकि नॉर्मल साइज़ होता है तो अच्छा ही लगती है। बस इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा तेल लगाती चली जाऊँगी और इसकी बॉल्स बना लूँगी। ये लगभग तकरीबन मेरे पास जो बनी है 6 ब्रेड की 10 बॉल्स तैयार हो चुकी थी इजीली, ना ज़्यादा बड़ी थी ना ज़्यादा छोटी, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारी बॉल्स बनानी है, इसे फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ इसको बॉल बनाएंगे। और दूसरी साइड पे मैं शीरा जो है ना चढ़ाने के लिए रख दूँगी। सबसे पहले मैंने कोई पैन कढ़ाई जो भी है वो आप ले लीजिए, उसमें आप 3 ग्लास पानी शामिल कर दें, और साथ में 1 कप फुल भर के इसमें शुगर शामिल करें, और साथ में जो है ना आप वो भी शामिल कर दीजिएगा छोटी इलायची। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया नहीं, वीडियो स्किप हो गई थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू भी शामिल किया था, तो बड़ा अच्छा टेक्सचर आ जाता है ना, बहुत ज़बरदस्त सा। तो आप चाहें तो कर दीजिएगा, नहीं हो तो स्किप कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, मगर मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आप लोग अगर हो तो आप लोग ट्राई कर लें। बस यहाँ पे हमें चीनी को चलाना है, हल करना है, ताकि हमारा जो लिक्विड है वो शीरा जो है अच्छा सा तैयार हो जाए। शीरा बनाना तो बहुत ही आसान है, हर सबको ही आता होगा तकरीबन। तो बस यहाँ चीनी को मैंने हल करी, और उसके बाद इसको मैं साइड पे पकने दिया, ताकि इसके जो पानी है वो 3 ग्लास से 1.5 ग्लास के तकरीबन दरमियान आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। दूसरे साइड पर मैंने क्या किया कि तेल कढ़ाई ली, उसमें तेल शामिल किया, और साथ में ये हल्के नीम गरम कहते हैं ना, कुनकुना जो तेल होता है बिल्कुल, उसमें मैंने इसमें ब्रेड शामिल करा पहले हल्के, जिसमें हल्के हल्के से सिर्फ बबल्स बन रहे थे। तो बस मैंने यहाँ पे इसमें बॉल शामिल कर दी, और उसके बाद इसको थोड़ा सा मैंने फ्लेम को थोड़ा सा हाई करा हल्का सा, और उसके बाद फिर इसको मैंने कुक करना शुरू किया, देखिए इस तरह से। इसके बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता फ्लेम को थोड़ा सा हाई पे लेती चली गई। इससे ये हुआ कि हमारी जो अंदर की ब्रेड होती है ना, वो अंदर से सॉफ्ट हो जाती है, और बाहर से थोड़ी सी अच्छी सी क्रिस्पी हो जाती है, तो वो बहुत मज़ेदार सा आता है टेक्सचर। एकदम आप हाई में डाल देंगे ना, अंदर से बिल्कुल वो ड्राई रहेगा, और ऊपर से बिल्कुल जल्दी से पक जाएगी, और बहुत ही फिर अजीब सा टेस्ट आने लगता है। बस यहाँ पे आपने एहतियात ये करनी है कि चम्मच इस तरह से जैसे मैं चला रही हूँ ना, आपने इसी तरह चम्मच चलाना है, ताकि नीचे ना लगे, और इक्वली जो सब जगह है ना वो बिल्कुल अच्छे से ब्राउन हो जाए।
तो ये देखें बहुत ही खूबसूरती से बिल्कुल सारी तैयार हो रही हैं और इसको मैं इसी तरह चम्मच चलाती रहूँगी ताकि एक साइड से नहीं, हर जगह से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसका खूबसूरत सा ब्राउन कलर आ जाए। अब यहाँ पे जैसे ही कलर आना शुरू होता है ना, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ तो ये एकदम तेज़ी से तेज़ कलर आना शुरू हो जाता है। तो आपने इस वक्त बिल्कुल एक्टिव होकर खड़े रहना, क्यों ऐसा ना हो कि अगर आप बिल्कुल उसको छोड़ दिए कि हाँ अभी हल्का कलर है तो हम बाद में थोड़ा सा चला लेंगे तो फिर बहुत तेज़ रंग आ जाता है। बस यहाँ पे मैंने सारी बॉल्स निकाल ली। दूसरे साइड पे मेरा शीरा भी तैयार हो चुका है। अब मैंने इसमें क्या किया, सारी बॉल्स इसमें शामिल कर दी हैं और लगभग मैंने इसमें 5 से 10 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ दिया, हल्की आँच पर बिल्कुल, कि हल्का कुनकुना जो है ना शीरे में गर्म होती हुई हल्की हल्की, जैसे बाहर नहीं देखा आपने दुकानों पे कि शीरा हल्की आंच पे पका होता है और गुलाब जामुन अंदर रखी हुई होती है। मैंने इसीलिए रखा है कि अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और जो शीरे का मिठास है वो अंदर ब्रेड तक चली जाए। ठीक है जनाब, ये हो गई तैयार। इसके बाद आप इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए रखिएगा शीरे में, उसके बाद इसको सर्व कर दीजिएगा। चाहे तो गर्म चाहे तो ठंडी, आपकी अपनी चॉइस है। बस इसको यहाँ डेकोरेट मैं कर रही हूँ। मेरे पास चांदी के वर्क रखे हुए थे, वो मैं थोड़े से ऊपर लगा दिए। साथ में पिस्ता बादाम भी रखे हुए थे इत्तेफाक से, तो वो भी मैंने ऊपर स्प्रिंकल करके डाल दिए। इंतहाई मज़ेदार गुड लुकिंग गुलाब जामुन तैयार है। आप देख लें कितनी मज़ेदार है। देखने में ही आपको अच्छी लग रही होगी, तो होपफुली आप लोग को इसको ट्राई करेंगे तो मज़ा आएगा और अपना फीडबैक भी देंगे तो और ही अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।